हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम अलग अलग उत्पादनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में आप इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ जुड़ सके, बड़े कॉन्फिडेंटली जुड़ सके और कोई बेहतर प्रोडक्ट चुनकर उसे बेस्ट लेवल पे एक्सपोर्ट कर सके। दोस्तों, इसी के चलते हमने इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहो तो यहाँ इस आई बटन के ज़रिए देख सकते हो, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। दोस्तों, आज भी हम ऐसे एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो इंटरनेशनली बहुत बड़े मायने पे काम करती है, बहुत बड़े लेवल पे ट्रेड होती है और इंडिया में इस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की भरमार है। इसका मतलब यही है, आप अगर बेस्ट प्रोडक्ट के लिए सर्च कर रहे हो तो आज आपका ये सर्च यहाँ पे ख़त्म हो सकता है इस प्रोडक्ट के ज़रिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट अपने आप में एक बहुत बहुगुणी वनस्पति है जो कृषि उत्पादन है। क्या आप जानना चाहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में आप में से कई सारे लोग भले भांति परिचित हो सकते हो, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कमोडिटी ग्लोबल मार्केट में कैसे परफॉर्म करती है। अगर कोई इसे अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट के तौर पर देखे तो इसे किस तरह से देख सकते हैं और ये कैसे काम करती है, इस बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है मशरूम। मशरूम ये एक ऐसी कमोडिटी है, ऐसा कृषि उत्पाद है जो भारत भर में लगभग कई राज्यों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। भारत के बहुत से जंगलों में इस प्रोडक्ट की रॉ पैदावार होती है, लेकिन अगर इसे हम चैनलाइज तरीके से उगाए या फिर चैनलाइज तरीके से प्रोडक्शन करें तो फिर कई सारे राज्य ऐसे हैं जो इसके प्रोडक्शन में अग्रसर है। लेकिन आज अगर एक्सपोर्ट के आंकड़े अगर हम उस तरफ देखें तो भारत से इस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करने वालों की संख्या बहुत ही कम है, जिसका रिजल्ट यही है कि आज एक्सपोर्ट के आंकड़े इस प्रोडक्ट के लिए, मशरूम के लिए बहुत कम दिखाए जाते हैं, जो कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ाए जा सकते हैं। मशरूम ये एक औषधि वनस्पति है जो खुद एक परजीवी वनस्पति होने के बावजूद भी हम इंसानों के लिए आम खाने का ज़रिया हो सकती है। कई सारे लोग इसे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं सब्जी के तौर पर। भारत के लगभग कई सारे परिवारों का मशरूम ये अहम हिस्सा है उनके भोजन का। दोस्तों, आइए देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से अगर हम बात करें तो भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य है जहां मशरूम प्रोडक्शन की भरमार है। अगर हमें क्वालिटी मशरूम सोर्स करने हो तो हम गिने चुने राज्य है भारत में उनका रुख कर सकते हैं, जो कि टॉप 5 राज्यों में आते हैं। वो है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, केरला, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश। तो ये 5 ऐसे राज्य है जिनका हमें रुख करना होगा अगर हमें बेस्ट क्वालिटी मशरूम्स एक्सपोर्ट करने हैं तो। यहाँ पे उत्तर प्रदेश ये एक सबसे बड़ा राज्य है, पूरे भारत के प्रोडक्शन का लगभग 81% हिस्सा अपने नाम करता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी छोर है, वहाँ पे मशरूम प्रोडक्शन की भरमार है। तो आप अगर क्वालिटी मशरूम सोर्स करना चाहो तो वहाँ का रुख कर सकते हो। अगर हमें मशरूम ये कमोडिटी एक्सपोर्ट करनी है तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि मशरूम्स के ऐसे कौन कौन से टाइप्स हैं जो इंटरनेशनली ट्रेड होते हैं, और उनके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं मशरूम्स के ट्रेडेबल टाइप्स कौन कौन से हैं जिनमें इंटरनेशनली हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले पायदान पर है शीटेक मशरूम, बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, पैडी मशरूम, मिल्की मशरूम, ऋषि मशरूम और सबसे आखिर में विंटर मशरूम। तो ये ऐसे टाइप्स हैं मशरूम्स के
जो भारत भर में अलग अलग जगह पर उगाए जाते हैं और हम इंटरनेशनली अपने कस्टमर्स के नीड्स के अनुसार इन्हें सोर्स करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट मशरूम के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के बारे में, ताकि हमें ये पता चल सके कि मशरूम के ज़रिए हमें ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है विदेशों में जिन्हें केटर बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इंटरनेशनल एप्लीकेशंस की अगर हम सोचें तो हमें सबसे पहले जो बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड जिसे केटर कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के ज़रिए, जो कि है फूड इंडस्ट्री। नेचुरली मशरूम ये एक फूड प्रोडक्ट है, ये एक कृषि उत्पादन है, तो इसे बहुत बड़े स्तर पर भारत के साथ साथ ही विदेशों में भी अपने भोजन में अपनाया जाता है, अपने खाने में इस्तेमाल किया जाता है। हम इसे ऐसे ही रॉ मशरूम के तौर पर भी अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसे प्रोसेस करके ड्राइड फॉर्म में या फिर प्रोसेस्ड किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, फूड कंपनीज़ में, या फिर ऐसे फूड से जुड़ी हुई कई सारे उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों के अनुसार अपने प्रोडक्ट में बदलाव कर सकते हैं और उन्हें रॉ मशरूम्स या फिर प्रोसेस्ड मशरूम्स या फिर ड्राइड मशरूम्स के तौर पर विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पे बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर सोचिए। दुनिया भर से बहुत ज़्यादा मात्रा में डिमांड है। फूड इंडस्ट्री के बाद अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें मशरूम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है बायोमेडिसिन इंडस्ट्री। मशरूम ये अपने आप में एक औषधि वनस्पति है जो कि विटामिन बी, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे मिनरल्स से भरपूर है। इसी के चलते इसे दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बायोमेडिसिन ये एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसे हम इस प्रोडक्ट के ज़रिए टारगेट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इस प्रोडक्ट मशरूम के एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं इस बारे में। अगर एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स की तरफ हम देखें तो हमें ये इजीली पता चल जाएगा कि मशरूम इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल होने के बावजूद भी सिर्फ एक्सपोर्टरों की संख्या कम होने के कारण या फिर इस प्रोडक्ट को लेकर हिचकिचाहट होने के कारण भारत इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट बहुत ही कम मात्रा में कर रहा है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाया जा सकता है अगर कोई पहल करे तो, अगर कोई इसे अपने एक्सपोर्ट बिजनेस का ज़रिया बनाए तो। आइए देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। दोस्तों अगर रैंक्स की बात करें तो दुनिया भर के एक्सपोर्ट के मुकाबले आज भारत 23वें स्थान पर है। इसका मतलब इंडिया इज़ 23rd लार्जेस्ट कंट्री एज फार एज वर्ल्ड वाइड मशरूम बिजनेस इज कंसर्न। एक्सपोर्ट शेयर की बात करें तो आज दुनिया के कुल एक्सपोर्ट्स का भारत सिर्फ और सिर्फ 0.2% का शेयर भारत अपने नाम करता है, जो कि बहुत ही कम है। अगर हम प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन करें तो आज भारत में डोमेस्टिक इसका बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हालांकि इसे एक्सपोर्ट भी उतने ही बड़े लेवल पे कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में हो सकता है अगर आप इसे इनिशिएटिव लेके एक्सपोर्ट करें तो। पिछले साल भारत ने सिर्फ और सिर्फ 1344 मेट्रिक टन के मशरूम एक्सपोर्ट्स किए थे 2019-20 की स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो। वर्ल्ड वाइड टोटल डिमांड की बात करें 5 साल के अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें 2015 से लेके 2019 तक, तो हर साल लगभग 65% की डिमांड में बढ़ोतरी आई है, रजिस्टर की है। अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए ऐसे प्रोडक्ट को चुनना चाहिए जिनमें डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और हम बहुत बड़े लेवल पे इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ओवरऑल मार्केट की सोचे, मशरूम का वर्ल्ड वाइड मार्केट है लगभग $50 बिलियन, $50 बिलियन का मार्केट साइज आज मशरूम ये एक सिंगल कमोडिटी के लिए है, जिसका लाभ हमें उठाना चाहिए और अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की सोचना चाहिए। आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत से मशरूम इंपोर्ट करने को प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहले पायदान पर है नेदरलैंड्स, फिर USA, फिर UAE, फिर इटली और सबसे आखिर में कनाडा का नाम आता है। तो ये 5 ऐसे देश हैं जो भारत से लगातार बड़ी मात्रा में मशरूम इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के ज़रिए इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो इन 5 देशों को ज़रूर महत्व देना चाहिए। अगर हमें इस प्रोडक्ट मशरूम को एक्सपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें किस तरह से मिल सकता है, किस तरह से ले सकते हैं।
दोस्तों ये कृषि उत्पादन है, इसी के लिए हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रुख करना होगा, अपेडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और अगर ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करें तो कस्टम्स की तरफ से इस प्रोडक्ट के लिए निर्धारित किए हैं गवर्नमेंट ने 0.15%, जिसके बेनिफिट्स एक्सपोर्टर्स ले सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स की बात करें तो MEIS यानी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के अंतर्गत एक्सपोर्टर्स बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि सीमित है 5% तक। तो ये सारे बेनिफिट्स हम ले सकते हैं एक्सपोर्टर के तौर पर। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ये सेट एंड डिफाइंड बिजनेस है, जो कि तहत कायदे और कानूनों के अनुसार ही चलता है। इसके फंडामेंटल्स वर्ल्ड वाइड सेम है। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में काम करना चाहता है तो इस विषय में सीखना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, अगर कोई इंटरनेशनल व्यापार को अपने करियर का जरिया बनाना चाहे तो यही फंडामेंटल्स आपके बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो, इसलिए हमने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का भी निर्माण किया हुआ है। अगर आप चाहो तो उन सारे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स की जानकारी हमारे इस वेबसाइट के ज़रिए भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ साथ ही हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय को समर्पित है। ये रहे वो बुक्स। दोस्तों आप इन बुक्स के जरिए हर वो जानकारी पा सकते हैं जो आपको अपने बिजनेस को शेप करने में काम आ सकती है। दुनिया भर में कई सारे लोग हैं जो इन बुक्स के ज़रिए अपने बिजनेस को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं। आप भी इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, इनकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आपके मन में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में कोई भी दुविधा हो या आप कोई किसी विषय के बारे में जानना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कमेंट के ज़रिए हमें लिख सकते हैं, जिनका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ ही अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो हमारा ये हैशटैग प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में आप अधिक से अधिक जानकारी हमसे ले सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे सारे कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आइए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय से जुड़ी हुई हो। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।